भिन्नों में छोटी बड़ी की तुलना जब करते, दोनों ही भिन्नों के हरों को एक सम करते, समान हर बाली भिन्नों में जिसका बड़ा होता, बता करके बड़ी उसको छोटी अन्य को कहते, तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि एक भिन्न के बराबर अनगिनत भिन्नें होती हैं। ये हमने आपको बताया था या नहीं? अच्छा, तो पहले ये बताओ भिन्न को क्या है? बहुत कम बच्चे बोले, भूल जाते हो। एक आवाज में एक साथ सभी बच्चे जब हम पूछेंगे तब भिन्न को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। सभी याद रखोगे, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। 2 ही 3 बच्चों ने पहली बार में बताया। भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। सही। अच्छा, तो हमने आपको कल समझाया था कि एक फ्रैक्शन के इक्वल अनलिमिटेड फ्रैक्शंस होते हैं। समझ में आ भी गया था? भूले नहीं हो तो? भूल गए या ध्यान है? ध्यान है। तो अब आपको क्या करना है? जब अनलिमिटेड फ्रैक्शंस होते हैं और 2 फ्रैक्शंस हो, उनमें आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। बड़े को क्या कहते हैं? कोई नहीं जानता? ग्रेटर। बस 2 ही 3 बच्चे बोलते हैं। बड़े को क्या कहते हैं? छोटे को क्या कहते हैं? स्मॉलर। सही। ध्यान रखो। तो इसे पहचानने के लिए कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है, उन अनलिमिटेड फ्रैक्शंस में से सेम डेनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन चुन लेते हैं और फिर जिसका न्यूमेरेटर ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है और जिसका न्यूमेरेटर स्मॉलर होता है वही फ्रैक्शन स्मॉलर होता है। एक हमने आपको करके बता दिया है। 2 मेथड होते हैं ग्रेटर और स्मॉलर फ्रैक्शन को पहचानने के, लेकिन है सेम ही बात। डेनोमिनेटर सेम वाला फ्रैक्शन चुनना दोनों में पड़ता है। एक को हम थोड़ा ज्यादा करके करते हैं, एक में हम जल्दी चुन सकते हैं। तो आपका दिया है 1/4 एक फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन दिया है 5/6। चूंकि हमने लगा दिया है निशान 5/6 ग्रेटर है, लेकिन हमने पता कैसे किया था कि 5/6 ग्रेटर है? इसके लिए हमने 1/4 के भी इक्वल फ्रैक्शन लिखे और 5/6 के भी इक्वल फ्रैक्शन लिखे। तो इक्वल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, न्यूमेरेटर की टेबल पढ़ते चले जाते हैं और डेनोमिनेटर की टेबल पढ़ते चले जाते हैं। तो 1 2 जा और 4 2 जा, 1 3 जा और 4 3 जा। हाँ, यहां तक हमने लिखा। फिर 5/6 के भी अनलिमिटेड फ्रैक्शंस में से शुरू कर दिया लिखना। न्यूमेरेटर की मल्टीप्लाई करते चले गए, 5 2 जा
और 6 2 जा। अब देखो ये फ्रैक्शन हमारा बराबर डेनोमिनेटर वाला मिल गया, दोनों के डेनोमिनेटर सेम है। आ रहा है समझ में? अब न्यूमेरेटर किसका बड़ा है? 10/12 यानी 5/6 का न्यूमेरेटर ग्रेटर है, तो 5/6 फ्रैक्शन ग्रेटर हुआ। कितने बच्चे समझ गए? हाथ उठाओ। तो जिससे पूछेंगे बता देंगे। बताओ आप। अब इसमें हमें ढूंढना है 5/6 और 3/8 में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो 5/6 हमने लिख दिया, बताओ यहां पर क्या लिखा जाएगा? 10। शाबाश। और यहां पे क्या लिखा जाएगा? 12। शाबाश, गुड बॉय, सिट डाउन, सही बताया। आप बताओ अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? 15। शाबाश, बहुत अच्छा लड़का है। और यहां पर शाबाश, गुड बॉय। अब आप बताइए यहां पर क्या लिखा जाएगा? 20। शाबाश। और यहां पर 24। वेरी गुड बॉय। अच्छा, अब आप बताइए यहां पर क्या लिखा जाएगा? शाबाश। और यहां पर कैसे? 12 16। अब आप बताइए यहां पर कितना लिखा जाएगा? 3 3 जा 9। शाबाश। और यहां पर 24। अब देखो सेम डेनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन हमें मिल गया, मिल गया। अब आप बताइए कौन से का न्यूमेरेटर बड़ा है? जल्दी बताओ, बड़ा छोटा नहीं जानती हो। 24 यानी 20 बड़ा है 9 से है, और 20 आया 5/6 वाले में, ठीक। तो 5/6 बड़ा है। समझ गए या नहीं समझे? तुम बता लोगी? अच्छा, अब ये तो थोड़ा बड़ा करके करना पड़ता है, आप जल्दी भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों डेनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालना हम आप लोगों को सिखा चुके हैं या नहीं सिखा चुके हैं? सिखा चुके हैं। तो 4 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से तो आएगा 12, ठीक है। अब दोनों का डेनोमिनेटर 1/4 लिख लिया और इसका डेनोमिनेटर हमने लिख लिया, इसे बाद में लिखेंगे 12। ऐसे ही हमने 5/6 का भी डेनोमिनेटर 12 लिख दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं 4 कौन सी टेबल 12 4 की कितने बार में आता है। 4 3 जा, तो हमें यहाँ 1 3 जा करना पड़ेगा। समझ गए या नहीं? ऐसे ही 6 2 जा, तो हमें यहाँ 5 2 जा करना पड़ेगा। 5 2 जा। अब कौन बड़ा है? 10 बड़ा है बड़ा, और 10 आया 5/6 वाले में, तो 5/6 ग्रेटर है। आप समझ गए? अच्छा, इसी को अब ऐसे हम करेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे पहले, कितना आता है। खड़ी हो जाओ, बताओ कितना लिखे यहाँ पे आए, बताओ यहाँ कितना लिखे। सिखाया एलसीएम जोर से, तुम बताओ, भूल जाते हो। बताओ बताओ। 2, अब 2 से डिवाइड कर देंगे। 2, जो बच्चे भूल गए एलसीएम फिर से समझ लेंगे। 2 3 जा और 2 4 जा 8, ऐसे करके खड़ी हो जाओ। अब यहाँ कितना आएगा? 2। अब फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 में नहीं कर सकते डिवाइड, तो ऐसे ही लिख देंगे। 2 2 जा 4। खड़ी हो जाओ। अब बताओ यहाँ कितना आएगा? 2। तो 3 में नहीं तो 3 2 बन जा
बताओ यहां कितना आएगा? 2 कैसे आएगा बताओ? 3। अब 3 से 2 से तो कोई डिवाइड ही नहीं होगा। और तो एलसीएम कितना आ गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब हम 5/6 और दूसरी लिख दी है तो जगह कम हो गई, और दूसरी 3/8 बराबर 5/6 और 24 कर दिया, और दूसरी है 3/8, इसमें भी 24 कर दिया। ठीक है, बैठ जाओ। अब बताओ 6 की टेबल 6 4 जा, खड़ी हो, बोलो 6 4 जा 24। तो यहां पर भी हमें करना पड़ेगा 5 4 जा 20। अगला नंबर खड़ी हो जाओ, बताओ यहां कितना आएगा? 8 3 जा 24। तो यहां कितना आएगा? अब 9। शाबाश। अब कौन बड़ा है? 20 है ना, और 25/6 वाले में आया है तो ये बड़ा। समझ गए बच्चे या नहीं समझे?